Hello everyone, welcome to my channel Students Club. So this is Shamir and today we are going to learn some more important HTML tags. Tags like ordered list, unordered list and abbreviation tag. After this, in the end, we are going to make a static page in which many of the tags will be included. तो वो जो हम स्टैटिक पेज बनाएंगे उसके अंदर आज तक हमने जितने भी टैग्स यूज़ किए हैं और उसके अंदर कुछ सीएसएस की स्टाइलिंग करके भी उसको हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें वीएस कोड अपना ओपन करना है। वीएस कोड ओपन करते ही हमें अपना फोल्डर ओपन करना पड़ेगा जो कि पहले से ओपन हुआ हुआ है इसमें। सही है, तो पहले से हमारे पास ओपन हुआ हुआ ही है हमारा शामिर का फोल्डर, तो इसलिए हम इसी के अंदर स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने इसको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क से। सही है, और इसको भी मैंने कमेंट कर दिया कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क से और इसको भी मैंने कमेंट किया हुआ है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम देख लेते हैं पहले ऑर्डर लिस्ट। सही है, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट किस लिए जनरेट करते हैं, ऑर्डर लिस्ट हम इसलिए जनरेट करते हैं कि हमें हमने उस पर भी देखा होगा वर्ड की फाइल, जब हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो वर्ड की फाइल में क्या हो रहा होता है, हमारे पास कोई भी चीज़ हम सीक्वेंस वाइज चाहते हैं। सही है, जिसमें प्रायोरिटी गिवन होती है चीज़ों को, तो जो चीज़ को पहली प्रायोरिटी गिवन होगी जाहिर सी बात है वो फर्स्ट होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, इसको कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। सही है, और ऐसी लिस्ट जिसके अंदर कोई प्रायोरिटी ना गिवन हो। सही है, कोई भी कहीं पे भी आ सकता हो, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड ना हो, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, अनऑर्डर्ड लिस्ट। सही है, तो कमॉन इसको देख लेते हैं हम। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने क्रिएट करी एक ऑर्डर लिस्ट, उसके लिए हमने यूज़ किया टैग ओ एल का। जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो वो एक ऑर्डर लिस्ट आ गई हमारे पास। ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं डिफाइन करूँगा कि मुझे कितनी चाहिए, तो मैं एल आई लिखा, एल आई मल्टीप्लाई बाय सेवन, सेवन लिखा और एंटर किया, तो मेरे पास इस तरीके से 7 लिस्ट की के टैग्स बने हुए आ गए। सही है, अब मैंने क्या किया, इस पर मैंने क्लिक किया, तो अब मैं डिफाइन कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ संडे इधर आ जाए, मंडे इधर आ जाए, ट्यूसडे इधर, वेडनेसडे इधर, थर्सडे इधर, फ्राइडे इधर और सैटरडे इधर। सही है, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 करके। सही, तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया, इसको भी सेव किया, इसको भी सेव किया। सही है, इसकी मैंने कॉपी बात करी और मैंने ब्राउज़र पे आके इसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो मेरे पास उसने 1 2 3 4 5 6 7 करके उसने मुझे डेज डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं एक अनऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट करूँ। सही है, अनऑर्डर लिस्ट किस तरीके से जनरेट करेंगे, यू एल के थ्रू। जैसे ही मैंने एंटर किया, सिमिलरली इसके अंदर भी आपको एल आई मल्टीप्लाई बाय, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 करके दिखा दिया, तो 3 एंटर किया मैंने, तो उसने 3 लिस्ट के टैग बने हुए दिखा दिए। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई भी एनिमल लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल की लिख दिया, फिर मैंने लायन लिख दिया, फिर मैंने चीता लिख दिया। सही है, तो इस तरीके से मैंने अनऑर्डर लिस्ट भी डिफाइन कर दी। इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया, तो जैसे ही रेंडर किया तो उसने मुझे एक अनऑर्डर लिस्ट भी डिफाइन करके बता दी, कैसे, बुलेटेड पॉइंट्स में। ये बुलेटेड पॉइंट्स हमने वर्ड में भी देखे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। सही है, इस तरीके से ही हमारे पास और भी टैग होते हैं, जैसे एब्रीविएशन का टैग। एब्रीविएशन का टैग मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ, फिर बताऊंगा उसके अंदर क्या होता है। मैंने ए डबल बी आर लिखा, एंटर किया, तो उसके अंदर मुझे टाइटल देना पड़ेगा। मैंने टाइटल दे दिया, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। सही है, अब मुझे इसके अंदर वो चीज़ देनी पड़ेगी जो कि नाम हमारी स्क्रीन पे शो होगा। डब्ल्यू एच ओ मैंने दिया, तो मैंने सेव किया, मैंने इसको रेंडर किया। अब जैसे ही मैं इस पर कर्सर रखूँगा डब्ल्यू एच ओ पे, तो वो मुझे उसकी एब्रीविएशन दे देगा कि इसकी एब्रीविएशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सही, उसने मुझे ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एब्रीविएशन उसकी डिफाइन कर दी। अच्छा, सिमिलरली अब ये तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हो गए, मैंने इमेजेस का भी बता दिया। अब हम एक स्टैटिक पेज क्रिएट करवा लेते हैं। सही है,
स्टैटिक पेज में मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे होता नहीं इधर कि हमारे पास इधर होम डिफाइन हो, इधर कॉन्टैक्ट, इधर अबाउट, सही है, और फिर हमारे पास कुछ हेडिंग हो, कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ हो, कुछ उसके अंदर ब्लॉक कोट हो, सही है, कोई इमेजेस हो, तो वो हम करके देख लेते हैं। कोई बैकग्राउंड इमेज भी लगी हुई हो फॉर एग्जांपल, तो मैंने क्या किया, इनको मैंने कमेंट किया कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क से, और फिर 3 पेज तो मेरे पास जनरेट हुए हैं। मैं जल्दी से मजीद जनरेट कर लेता हूँ। अच्छा, 3 पेज जो मेरे पास हुए मैं कर लेता हूँ एंकर के टैग से। एंकर के टैग में मैंने कह दिया कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये हो गया, और इसको मैंने नाम दे दिया हूँ। फिर मैंने इसको कॉपी किया, सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, से आ गया हमारे पास डॉट एच टी एम एल, इसमें आ गया कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, इसको मैं हटा के इसको कॉन्टैक्ट कर देता हूँ, और इसको मैं आउट कर देता हूँ। सही है, तो ये हमारे पास 3 नेम इस तरीके से डिफाइन हो जाएंगे आगे। सही है, सेव किया इसको मैंने, इसको रेंडर करते हैं, तो ये इस तरीके से यहाँ पे शो होगा। अब मैं चाह रहा हूँ तो यहाँ पे डिफाइन कर दूँ, यहाँ यहाँ और यहाँ पे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये मैंने वैसे लास्ट वीडियो में भी आपको डिफाइन किया हुआ। तो मैंने क्या डिफाइन कर दिया, इधर मैंने स्टाइलिंग डिफाइन कर दी। स्टाइल में चाह रहा हूँ इसकी मार्जिन लेफ्ट, इसकी नहीं करके मार्जिन लेफ्ट चलो कर देते हैं, इसकी मैंने कर दी 100 फॉर एग्जाम्पल पिक्सल्स। सही है, इसको मैंने एक डिफ के फोल्डर में बंद कर देते हैं। सबसे पहले डिफ का फोल्डर क्रिएट किया मैंने, किया किया, डिफ के अंदर मैंने आईडी डिफाइन कर दी। आईडी के अंदर मैंने लिख दिया कि मैं आईडी लिख देता हूँ इसकी कुछ भी, ये लिख दी मैंने फॉर एग्जाम्पल, इसको उठा के इसकी स्टाइलिंग करके इधर पेस्ट कर दिया, और इधर भी पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, जो मैंने यहाँ पे आईडी डिफाइन करी है उसको यहाँ पे दे देते हैं। क्या आईडी डिफाइन करिए तो हमें हैश लगाना पड़ेगा, नाम रखा है आईडी का, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट के बाद मैंने ले दिया कि पैडिंग अप्लाई कर दो भाई। पैडिंग कितनी इसकी मैंने बोला 50% इसकी पैडिंग अपनी होनी चाहिए, बल्कि इसको कर दो 30%। 30% की पैडिंग अप्लाई करवा दी मैंने। सेव किया, रेंडर करके देख लेते हैं, भी सेव कर लेते हैं, रेंडर करा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा और मज़ीद 50 ही कर लो, 50 नहीं इसको 60 कर लेते हैं। सेव किया, रेंडर किया, ये ऐसे हो गया। सही है। अच्छा, अब हम क्या चाह रहे हैं, इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि फॉन्ट साइज इसका इनपुट कर दो 20। सही है, सिमिलरली इसका भी यही करवा देते हैं, कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी। सिमिलरली इसके भी स्टाइलिंग डिफाइन करनी पड़ेगी हमें। पहले स्टाइल डिफाइन किया, साइज डिफाइन किया, और 20 पिक्सल्स डिफाइन। सही है भाई, अब इसको हम रेंडर करके देख लेते हैं। सेव किया मैंने, और इसको मैंने जब रेंडर किया तो इसका टेक्स्ट थोड़ा बड़ा, फॉन्ट जो है वो बड़ा हो गया, फॉन्ट डिफाइन हो गया। अब मैं इसके इस पर बैकग्राउंड कलर अगर फॉर एग्जांपल लगाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, पूरे डिफ के अंदर ही अप्लाई करूँगा बैकग्राउंड कलर। ऑब्वियस सी बात है, बैकग्राउंड कलर में मैं रख दूँगा येलो फॉर एग्जांपल। सेव किया, इसको रेंडर किया, तो येलो आ गया। सही है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं बैकग्राउंड इमेज एक पूरी डाल, तो मैं क्या करूँगा, पूरी बॉडी पे अप्लाई करनी है ना बैकग्राउंड इमेज, तो मैंने कहा बॉडी कर्ली ब्रैकेट्स, और बॉडी के अंदर मैं बैकग्राउंड इमेज में मैंने कहा यूआरएल डिफाइन
किया और यूआरएल के अंदर मैं वो इमेज डाल दूंगा जो मेरे फोल्डर में रखी हुई है। जैसे मैं अपना फोल्डर देख लेता हूँ, फोल्डर ये रहा मेरा, इसमें मेरी डिफाइन हुई हुई है डाउनलोड डॉट जेपीजी वाली फाइल। डाउनलोड डॉट जेपीजी वाली फाइल देख लेते हैं। डाउनलोड सेव कर दिया, इसको किया, सही है। तो हमारे पास आउटपुट इमेज एक क्रिएट होकर आ गई। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि एक पैराग्राफ डिफाइन, सॉरी एक हेडिंग क्रिएट कर लें। एक हेडिंग के लिए मैंने h1 का टैग यूज़ किया। h1 के टैग के लिए मैंने उसको बोल दिया कि टेस्ट HTML, सही है, एंड CSS। अच्छा जी, अब मैंने इसकी स्टाइलिंग भी डिफाइन कर लेनी है। स्टाइल लिखा मैंने, और स्टाइल में इसका मैंने बैकग्राउंड नहीं कलर डिफाइन कर दिया। कलर कौन सा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए भाई। सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया, उसने मुझे एक हेडिंग क्रिएट करके दिखा दिया। हेडिंग के बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई टेक्स्ट भी डाल दूँ, सही है। तो मैंने क्या कहा कि मैंने पी डिफाइन किया, पी का टैग डिफाइन किया। पी का टैग डिफाइन कर लेने के बाद मैंने इसके अंदर टैग्स डाल दिया कोई भी। ये एक LOREM लिखेंगे ना, लॉरेम, मतलब आप ये जो HTML की फाइल जो है ये एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट भी प्रोवाइड करती है आपको। तो मैंने इसको डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट करके, तो ये हमारे पास एज अ टेक्स्ट डिफाइन हो गया जो HTML खुद भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये टेक्स्ट भी आ गया हमारे पास। मैंने कहा कि इसकी भी स्टाइलिंग हो जाए और ये भी वाइट कलर में हो जाए। मैं सबको वाइट कलर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है। तो ब्लैक पे तो हाँ, जो हमारा टेक्स्ट का कलर होता है वो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है। तो बैकग्राउंड ब्लैक पे ब्लैक कलर शो ही नहीं होगा, इसलिए मैं सबको वाइट कर रहा हूँ। मैंने बस आर किया तो ये मेरे पास टेक्स्ट शो। अच्छा, इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ ब्लॉक कोड भी डाल दूँ इसके अंदर। तो ये तो मैं क्या करूँगा, ब्लॉक कोड लिखा मैंने। ब्लॉक कोड के अंदर मैंने साइट डिफाइन करी। साइट के अंदर मैं कोई लिंक दूंगा ऑब्वियसली। तो मैंने यहाँ पे आके कोई लिंक के लिए मैंने लिख दिया कि कार, एंटर किया, क्या हुआ, माशाल्लाह से इंटरनेट मेरा बहुत अच्छा है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इमेज ओपन हुई, मैं इसकी लिंक पर गया। अब ये लिंक आती है तो हम मज़ीद आगे देख लेते हैं चीज़ों को। अच्छा, तो ये मैंने ब्लॉक कोड वगैरह जो भी ऐड करवा रहा हूँ ये सब मैं एक स्टैटिक पेज बनवा रहा हूँ, सही है। आपको इसमें मैंने इनलाइन स्टाइलिंग भी अप्लाई करके दिखाई और एक्सटर्नल जो स्टाइलिंग थी वो आपको मैंने करके दिखा दी, सही है। तो मैंने क्या किया, इसके टेक्स्ट को कॉपी कर लिया कंट्रोल+C से। बल्कि पहले इसकी लिंक को कर लेते हैं, कंट्रोल+C किया, कंट्रोल+V कर दी, और इसके अंदर मैंने एक पी का टैग क्रिएट कर दिया। पी का टैग के अंदर मैं अपना टेक्स्ट लिख दूंगा, लेकिन पहले मैं एक क्यू का टैग भी क्रिएट कर देता हूँ। क्यू का टैग क्या करता है हमारे पास, वो इन्वर्टेड कॉमर्स लगा देता है, मतलब टेक्स्ट जो है वो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है, किसी की से है, कहीं से हमने उठाई। कंट्रोल+V किया, तो अब इसको हम रेंडर करके देख लेते हैं। कंट्रोल+S किया, इसको मैंने यहाँ पे आके मैंने इसको रेंडर किया, तो टेक्स्ट हमारे पास अगेन ब्लैक में आ रहा है। तो इसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी हमें। स्टाइलिंग मैंने इधर आके स्टाइल लिखा, कलर पे गया, वाइट पे गया, सेव किया, रेंडर कर दिया। तो हमारे पास इस तरीके से देख सकते हैं नोटेड कॉमर्स में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने क्यू का टैग लगाया। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके नीचे मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई एक इमेज आ जाए। तो इमेज के लिए मैं क्या करूँगा, मैं गया, मैंने IMG लिखा, IMG के अंदर मैंने car1.jpg
JPG लिख दिया और एक और एंकर का टैग लगा, सॉरी इमेज का टैग लगा देते हैं, इमेज r2.jpg। सही है। अच्छा, इसको कभी आपको अकेले नहीं छोड़ना है तो bar1 लिख दिया मैंने और bar2 लिख दिया। इसके अलावा क्या होगा, इसकी मैं स्टाइलिंग से विड्थ डिफाइन कर देता हूँ पहले, वरना ये स्क्रीन पे बहुत बड़ी आ जाएगी। मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि इसकी 500 पिक्सल्स सही है। सही है। तो इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने रेंडर कर दिया, तो ये हमारे पास जैसे हो गया। सही है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका बॉर्डर अप्लाई करूँ, इमेज पे मैं बॉर्डर अप्लाई करूँ। तो इमेज पे बॉर्डर अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं ये जो इमेज का जो टैग है मेरा, इसी के अंदर मुझे बॉर्डर भी अप्लाई करना पड़ेगा स्टाइलिंग के थ्रू। स्टाइलिंग के थ्रू मैंने क्या लिखा, बॉर्डर। तो बॉर्डर में मेरे पास आ जाता है रेड। सही है। और इसके कितने हो जाएंगे, 2 पिक्सल्स फॉर एग्जाम्पल। इसको थिक ही कर देता हूँ, ठीक। और दूसरा मैं डाल देता हूँ बॉर्डर स्टाइलिंग। बॉर्डर स्टाइलिंग डाली तो स्टाइलिंग में मैंने लिस्ट कर दिया, सेव किया। तो इस तरीके से मेरे पास इमेज पे एक बॉर्डर बना हुआ आ गया। अब सिमिलरली मैं चाह रहा हूँ कि इस पे भी, ये वाले टेक्स्ट पे भी मेरे पास एक बॉर्डर बना हुआ है। सही है। तो मैं इधर आया, मैंने क्या किया, इस पे बॉर्डर लिखा। बॉर्डर में मैंने कहा रेड ही आए, रेड थोड़ा अच्छा कलर है, थोड़ा शाइन नहीं, ब्लू अच्छा रहेगा, ब्लू कर दिया मैंने। ब्लू के बाद मैंने इसको थिक ही रहने दिया। थिक करने के बाद मैंने कहा कि बॉर्डर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए इस पर। बॉर्डर स्टाइल मैंने कहा डैश चाहिए, डैश थोड़ा सही रहेगा। सही। डैश किया मैंने, इसको सेव किया, मैंने इसको रेंडर कर दिया। तो इस तरीके से मेरे पास बॉर्डर बना हुआ आ गया। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज तक की वीडियो। अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा तो ये होम के टैब पे भी चला जाएगा, और अबाउट पे क्लिक करूंगा अबाउट के पेज में चला जाएगा, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा कॉन्टैक्ट पे चला जाएगा। ये हमारा था स्टैटिक पेज आज तक का। तो अगर आपको देखना है कोई चीज़ जैसे ये ब्लॉक कोड है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली बॉडी पे डबल क्लिक किया आपने, और ये आपके पास सारी कोडिंग इस तरीके से यहाँ पे आगे शो होगी, देख रहे हैं, देख सकते हैं। सही है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज तक की वीडियो। ये मुझे ब्लॉक कोड भी दिखा रहा है, देखो मैंने ब्लॉक कोड पे क्लिक किया तो उसमें मुझे ब्लॉक कोड भी दिखा दिया है। सही है। मैंने इस पे क्लिक किया, उसमें बता दिया कि ये है। H1 पे क्लिक किया तो उसमें मुझे H1 भी दिखा दिया। सही है। मैंने डिफ पे क्लिक किया, उसमें मुझे डिफ भी शो करा दिया। तो if you like my video, तो please like, comment, share, subscribe, and if you have any query, then you can ask me in the comment section below. Thank you. Allah Hafiz.